फ़िज़ा अलकरम, इल्म व हिकमत की महकी फ़िज़ा अलकरम, अलकरम अलकरम ऐ खुदा अलकरम। अलकरम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं सर अब्दुल हमीद अलकरम हाई स्कूल की तरफ से आपको खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 है 10वीं क्लास का, जिसका पहला टॉपिक है रिवर्सिबल रिएक्शन एंड केमिकल एक्विलिब्रियम। केमिकल एक्विलिब्रियम होता क्या है? हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में लाखों करोड़ों केमिकल रिएक्शन होते हैं। इन रिएक्शन के नतीजे में नई चीज़ें बनती है, न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। उन दो चीज़ों में एक है रिएक्टेंट्स और दूसरी जो अहम चीज़ है वो है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स क्या है? इन अ केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंसेस दैट आर कंबाइंड आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। इन किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो अशिया जो आपस में रिएक्ट करती है उसे रिएक्टेंट्स कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक मिसाल दे दूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड या ग्लूकोज है या ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन H2 प्लस O2 ऑक्सीजन है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करती है। इसके नतीजे में प्रोडक्ट H2O बनता है। अगर आप इसको बैलेंस करोगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2। तो इन अ केमिकल रिएक्शंस द सब्सटेंसेस दैट कंबाइन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो तमाम अशिया जो आपस में रिएक्ट करती है उसे रिएक्टेंट्स कहा जाता है। रिएक्टेंट्स इन दोनों में ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन चूँकि आपस में रिएक्ट कर रही है, लिहाजा ये रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। और इस रिएक्शन के नतीजे में जो नए सब्सटेंस बनती है, न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। तो इसके अंदर ये पानी बना है, ये प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट क्या है? द न्यू सब्सटेंसेस दैट आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट्स। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो नई अशिया बनती है उसे प्रोडक्ट कहा जाता है। ये एग्जाम्पल है जिसमें हाइड्रोजन गैस है, जी जो स्मॉल लिखा हुआ है गैस को जाहिर करता है। ऑक्सीजन गैस है, ये G फॉर गैस। ये कैटलिस्ट है प्लाटिनम कैटलिस्ट, और हीट इन दोनों की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है और इसके नतीजे में पानी बनता है H2O। L लिक्विड है, L यानी ये लिक्विड फॉर्म में बनता है, ये लिक्विड है, ये गैस है। तो ये दोनों रिएक्टेंट्स है। इसको मैं R से जाहिर करता हूँ, रिएक्टेंट्स R से मैंने जाहिर किया है। और इसके नतीजे में ये जो नई सब्सटेंस, नई चीज़ बनी है H2O, ये प्रोडक्ट है। आप कोई भी मिसाल दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप H2 और ऑक्सीजन की मिसाल दे दें। आप कोई भी रिएक्शन को समझाने के लिए या लिखने के लिए आप मिसाल दे सकते हैं। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बजाय आप कोई और रिएक्शन लिख सकते हैं, H2O की बजाय आप कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे H2I2 2HI, कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज गोज़ टू। ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान में आप तीर का निशान ज़ाहिर करता है। इस तीर के निशान की टेल रिएक्टेंट्स की तरफ है और हेड प्रोडक्ट की तरफ है। तो इस रिएक्शन से हमें ये अंदाज़ा होता है कि ये रिएक्टेंट्स है, क्योंकि टेल रिएक्टेंट्स की तरफ है और हेड ये प्रोडक्ट की तरफ है, H2O लिक्विड है। दोबारा मैं समझा देता हूँ। किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो अशिया जो आपस में रिएक्ट करती है उसे रिएक्टेंट्स कहा जाता है, और वो अशिया जो रिएक्शन के नतीजे में रिएक्टेंट से बनती है उसे प्रोडक्ट कहा जाता है। प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स को एक रिएक्शन में ज़ाहिर करने के लिए आप तीर का निशान लगाते हैं, जिसकी टेल रिएक्टेंट्स की तरफ होती है और हेड प्रोडक्ट की तरफ आप लगाते हैं। अब ये रिएक्शन दो तरह के होते हैं। एक इर्रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी जो रिवर्सिबल ना हो, जिसे वापस लौटाया नहीं जा सकता, इस किस्म की रिएक्शन को इर्रिवर्सिबल रिएक्शन कहा जाता है। और सेकंड टाइप है रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शंस वो होते हैं जिसमें प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स बनाने के लिए रिएक्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट इर्रिवर्सिबल रिएक्शन।
इर्रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट्स बनाने के लिए रिएक्ट नहीं करते, यानी इसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट तो बनाते हैं लेकिन ये प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट्स नहीं बनाते। ये दोनों आपस में ये चीज़ बना दे और ये दोबारा ये ना बना दे तो हम कहते हैं कि ये इर्रिवर्सिबल रिएक्शन है। मिसाल के तौर पर हम एक लकड़ी है, कागज़ है, उसको जलाते हैं, जलाने से राख एशेस बन जाते हैं, लेकिन एशेस को दोबारा रिकम्बाइन करके हम दोबारा कागज़ या वो लकड़ी नहीं बना सकते। इसका मतलब ये है कि ये इर्रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स ना बनाए लेकिन रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बना दे, तो ये इर्रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाते हैं। इसमें दूसरा जो पॉइंट है, ये तकमील शुदा होते हैं, यानी ये ऐसे रिएक्शन होते हैं जो कंप्लीट हो जाते हैं, मुकम्मल हो जाते हैं। रिएक्शन ओवर हो सकता है, हो जाता है, तो दे आर सपोज टू कंप्लीट, यानी इसको तकमील शुदा माना जाता है। पहला पॉइंट क्या है कि इसमें रिएक्शन के दौरान प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट्स बनाने के लिए रिएक्ट नहीं करते, यानी प्रोडक्ट बन जाते हैं लेकिन प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट्स नहीं बनाते। ये रिएक्शन मुकम्मल कहलाते हैं, यानी ये तकमील शुदा होते हैं, ये कंप्लीट हो जाते हैं। इनको ज़ाहिर करने के लिए आप तीर का निशान लगाते हैं, सिंगल एरो, जस्ट सिंगल एरो, जैसे ये सिंगल एरो मैंने लगाया हुआ है, सिंगल एरो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ है, तो आप इसको रिप्रेजेंटिंग बाय पुटिंग सिंगल एरो बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, यानी ये रिएक्टेंट्स है, ये प्रोडक्ट्स है, इन दोनों के दरमियान में आपने जस्ट एक सिंगल एरो को ज़ाहिर किया है। ये इर्रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए आप ऐसा करते हैं। इसके बरक्स जब हम रिवर्सिबल रिएक्शन देखते हैं तो रिवर्सिबल रिएक्शन ये कम्प्लीटली तौर पर उलट है इर्रिवर्सिबल रिएक्शन के, यानी जो पॉइंट्स आपने इर्रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए पढ़े हैं उसके आपने उल्टा बताने हैं। यानी हमने इर्रिवर्सिबल में कहा कि रिएक्शंस इन विच द प्रोडक्ट्स डोंट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स, यानी रिएक्टेंट्स दोबारा प्रोडक्ट तो बनाते हैं लेकिन प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट्स नहीं बनाते। इसका उलट ये होगा रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट्स कैन रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स, यानी इसमें क्या होता है, इसमें प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट्स बनाने के लिए रिएक्ट करते हैं। जैसे अगर हम एक रिएक्शन ले लेते हैं, वो रिएक्शन क्या है, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन I2। जब हम हाइड्रोजन और आयोडीन को आपस में रिएक्ट करवा देते हैं तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन बन जाता है, यानी ये बन जाता है HI। सॉरी फॉर इंटरप्शन, हल्की हल्की बारिश हो रही है जिसकी वजह से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है, तो इसके लिए माजरत। तो रिवर्सिबल रिएक्शन को ज़ाहिर करने के लिए हम क्या करते हैं कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान हम दो एरो हेड, हाफ, ये देखिए ये आपने हाफ एरो हेड शो किया है, ये हाफ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और फिर ये आपने ऐसे शो करना है हाफ, और ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, इसको आप फॉरवर्ड रिएक्शन कहो, और ये जो नीचे लाइन है इसको आप रिवर्स रिएक्शन की लाइन ज़ाहिर कर सकते हैं। तो इस रिएक्शन के अंदर H2 गैस है, हाइड्रोजन, I2 आयोडीन है, 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड कंपाउंड बना। ये दो रिएक्टेंट्स है, ये हाफ एरोहेड, ये प्रोडक्ट बन गया। इसका मतलब कि ये रिएक्टेंट्स हुए और ये हाफ एरोहेड प्रोडक्ट बना दिया। ये प्रोडक्ट दोबारा जब रिएक्टेंट्स बनाने के लिए रिएक्ट करे तो ये हाफ रिएक्शन आपने ज़ाहिर किया। इन दोनों को बोलते हैं डबल एरो, यानी रिवर्सिबल रिएक्शन की पहचान क्या है कि इसमें दो एरो हेड होंगे, हाफ हाफ, एक फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ऊपर वाले हाफ तीर का निशान फॉरवर्ड के लिए, नीचे रिवर्स रिएक्शन के लिए हाफ तीर का निशान फ्रॉम प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट्स। तो तीर का निशान जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ है हाफ, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये फॉरवर्ड के लिए, ये रिवर्स के लिए। और ये दोनों तीर के निशान जब आपने आगे पीछे लगा दिए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये इर्रिवर्सिबल रिएक्शन है क्योंकि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के दरमियान में आपने सिर्फ एक एरो हेड ज़ाहिर किया है फ्रॉम रिएक्टेंट्स टूवर्ड्स प्रोडक्ट। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसमें आपने डबल एरो हेड, दीज रिएक्शन नेवर गो टू कंप्लीशन। यानी हमने पढ़ा था कि रिवर्सिबल रिएक्शन, इर्रिवर्सिबल रिएक्शन ये कंप्लीट हो जाते हैं, ये मुकम्मल हो जाते हैं, ये कंप्लीट रिएक्शन है, ये कभी भी मुकम्मल नहीं होता। क्योंकि
जो ही रिएक्टेंट्स मिकदार में ज़्यादा है, रिएक्शन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। जो प्रोडक्ट की मिकदार बढ़ती जाती है तो प्रोडक्ट दोबारा आपस में रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं और इसके नतीजे में रिएक्टेंट्स दोबारा बनते हैं। यानी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट रिएक्टेंट, और इस तरह से एक साइकिल शुरू हो जाता है, फ्राम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट, फ्राम प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट बनाते हैं और ये सिलसिला चलता रहता है, कभी ख़त्म नहीं होता। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो रिएक्शन है नेवर गो टू कंप्लीशन, यानी ये कभी रिएक्शन मुकम्मल नहीं होते। तीसरा पॉइंट ये है कि ये रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन को ज़ाहिर करने के लिए आप रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के दरमियान डबल एरो लगाते हैं। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान आपने डबल एरो लगा दिया, लिहाजा ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, एक फॉरवर्ड एक रिवर्स रिएक्शन। तो हमारा टॉपिक आज यही तक था। मैं दोबारा आपको चंद लम्हों में रिवाइज़ करवा देता हूँ सारा। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 है 10वीं क्लास का, रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन। इसमें सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं। वो तमाम अशिया जो आपस में किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान रिएक्ट करते हैं उन्हें रिएक्टेंट्स कहा जाता है। और प्रोडक्ट वो नई अशिया जो एक रिएक्शन के नतीजे में बनते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। इस रिएक्शन के दौरान H2 और O2 ये रिएक्टेंट्स है, चूँकि ये आपस में रिएक्ट करने वाली अशिया है और इसके नतीजे में बनने वाली शय पानी है, H2O है, लिहाजा ये प्रोडक्ट है। ये कैटलिस्ट है प्लैटिनम, और हीट की मौजूदगी में ये रिएक्शन वकूफ़ पज़ीर होता है। फिर रिएक्शन दो तरह के होते हैं, एक इरिवर्सिबल रिएक्शन, एक रिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन वो होते हैं जिसमें प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट्स बनाने के लिए रिएक्ट नहीं करते। नंबर 2, इन रिएक्शन को तकमील शुदा माना जाता है, यानी ये दोबारा वकूफ़ पज़ीर नहीं होते, बस प्रोडक्ट बन जाते हैं, प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टर नहीं बनाते। और इन रिएक्शन को ज़ाहिर करने के लिए हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के दरमियान एक सिंगल एरो लगाते हैं। ये सिंगल एरो लगाते हैं आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ। इसके बरक्स ऑन अदर हैंड रिवर्सिबल रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट कैन रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स, यानी प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट्स बनाने के लिए रिएक्ट करते हैं। इस पॉइंट का आप ये लिख सकते हैं कि ये रिएक्शन कभी भी मुकम्मल नहीं होते, क्योंकि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन आपस में होते रहते हैं। रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट जो ही मिकदार में थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं तो प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट्स बनाते हैं। और दे आर रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरो, यानी 2 तीरों के निशान जो दाएँ बाएँ, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ हाफ और हाफ प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट्स की तरफ। इधर जो मैंने नीचे स्मॉल जी लिखा हुआ है, ये गैसेस है, यानी इनकी फ़िज़िकल स्टेट है कि ये गैस की सूरत में इस्तेमाल हुए हैं। इनकी फ़िज़िकल स्टेट गैस है, इसकी फ़िज़िकल स्टेट लिक्विड है, यानी ये दोनों मिलकर इसने लिक्विड H2O बना दिया। ये दोनों गैसेस मिलकर इसने गैस H2 हाइड्रोजन आयोडाइड ये बना दिया। अगर इस टॉपिक के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में